नमस्कार साथियों, ध्यान साधना चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह संगीत खोवई, अपने बच्चों को खुद ही सुबह जगाती हैं। लेकिन हमारी नई पीढ़ी रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना एक फैशन की तरह मानती, परंतु हमारे बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठने की बातें कहते हैं, उनके पीछे केवल सलाह नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि छिपी हुई है। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे मस्तिष्क और प्रकृति के वातावरण के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस समय में उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा तरंगे प्रकृति से जुड़ जाती है, जिससे हर कार्य सहज और सकारात्मक ढंग से होता है। जो भी प्रार्थना या ध्यान इस समय किया जाता है, वह व्यक्ति को सफलता और सकारात्मकता प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो इस ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और एक विशेष ध्यान विधि का उल्लेख करती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिनों तक अपनाता है, तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का सहारा मिलने लगता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति मानसिक स्थिरता और बुद्धिमानी का अनुभव करने लगता है। तो आइए, मैं आपको इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के गूढ़ रहस्यों और उस विशेष ध्यान विधि के बारे में बताता हूँ, जिससे आप अपनी जीवन यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, जब उनकी भेंट इंद्रदेव से हो गई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो मनुष्य के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह बहुत सुखी और सफल रहता है। इसका रहस्य क्या है? नारद जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक जा रहा था। तभी मार्ग में मेरी भेंट देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वे सभी इतने प्रसन्न और सफल क्यों होते? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता था, इसलिए आपके पास इसे जानने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण करने का मार्ग खोला है। कलयुग में यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे उनके शरीर में जीवन की ऊर्जा। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा जो भी मनुष्य सुनेगा, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर वह अपने जीवन को सफल बना सकेगा। नारद जी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे भगवान, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसे समस्त लोकों में फैलाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था, तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्ति ने घेर लिया था। वह सभी को पलटक जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला, तो तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा।
उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से इससे पूछा, क्या पता चला है? पिताजी कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठो तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उस पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहें मैं वही करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़के ने एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहां पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला, रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा, राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा, गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 300 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं।
इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3 आई से लेकर 5 ती तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भव के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए, यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी, तब उसके बाद आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांसा लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 2 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो।
तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। मित्र, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। मित्र, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओ तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने विषय और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में रहती हैं, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी खुश रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं। साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो इस समय सकारात्मक सोचे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है। उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। सूर्योदय से 4 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 से 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का क गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातरत्नम प्रात व दधानिया मान आयुरायस पोषण सते सुवीर पपो मान अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते। ब्रह्म मुहूर्त का समय भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय जो सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले होता है, मानव शरीर और मन के लिए अत्यधिक लाभकारी है। आर्षि मुनियों ने इसे निद्रा त्याग का सर्वोत्तम समय बताया है क्योंकि इस समय उठने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और मानसिक शांति का संचार होता है। इस समय की वायु में चंद्रमा से अमृत तुल्य कण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अमृत समान माने जाते हैं। इस समय शरीर का स्पर्श करने वाली अमृतम वायु से तेज शक्ति और मेधा का संचार होता है जो मन को प्रसन्न और शांत करता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है और सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, जिससे मानसिक विचार सात्विक और शांत हो जाते हैं। इस समय की गई ध्यान साधना और आत्मचिंतन मन को स्थिरता प्रदान करता है और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है।
आयुर्वेद के अनुसार देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने पर व्यक्ति इस लाभकारी वायु से वंचित रह जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। इस समय अगर ईश्वर का चिंतन करते हुए स्नान करें तो इसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है, और देवताओं तथा नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें तो इसे देव स्नान कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। इस विशेष समय में उठने से हमारे जीवन में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य का संचार होता है। इस समय की वायु चंद्रमा से अमृत कणों से युक्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मन को प्रसन्न और शांत रखने के लिए यह समय सर्वोत्तम है, जो हमें भीतर से मजबूत और आत्मिक बलवान बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस काल में किया गया स्नान और चिंतन शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। प्राचीन मुनियों और योगियों ने भी इस समय के महत्व को समझा और इसी समय जागकर आत्मिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाया। अतः हम सभी को इस अमूल्य समय का लाभ उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संतुलित बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। मैं आपको 5 मिनट के लिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करने के लिए ओम मंत्र दे रहा हूं। आप इस पर अभ्यास कर सकते हैं।